हाँ फ्रेंड्स, तो ये मेरा ईटीडी कैलकुलेशन का शीट है, जो कि मैं आपको सेपरेट शीट में बताना चाहता था। तो एक्चुअल में ये वैल्यूज़ आई कहाँ से? ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि वॉल का वेट। सबसे पहले वॉल का वेट कैसे निकालते हैं? वॉल का वेट निकालने के लिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है कि जैसे ये ब्रिक वॉल ब्रिक्स होती है, या यहाँ पे एसी ब्लॉक लिया हुआ है, तो उसका डेंसिटी दिया हुआ है केजी पर क्यूबिक मीटर में, और उसका थिकनेस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने इसका, तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, केजी पर मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये 128 आया, तो इसको केजी पर मीटर स्क्वायर को मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो अभी ये जो वैल्यू आई है मेरी 26, ये ऐसे आई है। तो जनरली मैक्सिमम जो लोगों की प्रैक्टिस होती है वो ऐसा होता है कि मैं आपको बुक में बताना चाहूँगा। ये ईश्वरी बुक है जिसमें दिया हुआ है बिल्डिंग का पूरा जो भी वेट ऑफ द वॉल, ये वेट ऑफ द वॉल, ये आपको दिख रहा होगा वेट ऑफ द वॉल। तो मैक्सिमम लोगों की प्रैक्टिस होती है 100 पाउंड का वॉल लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारा वॉल जो एक्चुअल आ रहा है वो 22 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो हम यहाँ पे अभी 20 पाउंड पर स्क्वायर फीट वाला वॉल लेंगे। और यहाँ पे मैं 4 बजे की कंडीशन लूँगा। तो अभी आप देखेंगे ये जैसे नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, साउथ है, साउथ वेस्ट है, तो ये हमने इसमें सब में जो 4 बजे की कंडीशन लेंगे, और 100 पाउंड का जो 20 पाउंड वाला जो वैल्यू रहेगा 4 बजे की कंडीशन में, हम वो लेंगे और उसको हम डालेंगे कहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा भी ये जो ईटीडी टेम्परेचर डिफरेंस है, ये यहाँ पे मैंने हर एक डायरेक्शन जो भी नॉर्थ में जो वैल्यू आ रही है 4 बजे की, नॉर्थ ईस्ट में जो भी वैल्यू आ रही है, ये मैंने सब में यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है। आपको शायद दिख रहा होगा मेरा स्क्रीन। ये ईटीडी वाला कॉलम जो है ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जो कि ईटीडी वाला जो है, उसके बाद करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं? करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए ऐसी टेबल में अगला टेबल दिया हुआ है, करेक्शन बुक में दिया हुआ है। इसी बुक में करेक्शन फैक्टर निकालने के लिए एक्चुअल में जो होता है, इधर नहीं होगा, सॉरी, इनका एक्चुअली मैंने क्या किया है, इनका सबका कॉपी कर लिया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस जो टेबल 22 है ईशरे 2014 में कंडीशन एक्सपोज नहीं, ये रूफ़ का एक्चुअल में देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट करेक्शन फैक्टर टेम्परेचर जो है ये वॉल का है। तो यहाँ पे हमारा ये जो आउटडोर डिज़ाइन टेम्परेचर 4, आपको थोड़ा दिखेगा ये टेम्परेचर, आउटडोर डिज़ाइन 4 मंथ एट 3 PM रूम टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर। तो ये इन शॉर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन आउटसाइड कंडीशन एंड इनसाइड रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे अगर ये आप हीट लोड शीट में देखेंगे तो ये यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर डिफरेंस लिया हुआ है, और ईटीडी कैलकुलेशन शीट में भी यहाँ पे हमने निकाला हुआ है रूम टेम्परेचर डिफरेंस। आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको शायद दिख रहा होगा। तो ये है रूम टेम्परेचर डिफरेंस, ये मैंने टेम्परेचर लिया है, ये रूम टेम्परेचर डिफरेंस। तो मैं 34 कुछ पॉइंट क्लोज टू 35 आ रहा है, तो ये वैल्यू ले ली मैंने। ये जो वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू उसके बाद में हम जाएंगे ये 26 जो डेली रेंज जो मेरी है 26 है, विच इज़ आपको ये दिखेगा 26 कैसे आई डेली रेंज। आप टेम्परेचर हमने टेम्परेचर वेदर कंडीशन में देखा था, ये
डेली रेंज अगर वडोदरा की हम देखेंगे, वडोदरा 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 ये वडोदरा की देखेंगे टेम्परेचर कंडीशन, तो ये वडोदरा की मैंने देखी, ये टेम्परेचर 22 ये वडोदरा सिटी की ये 22 और 26 जो है ये मेरा दिस इज़ मैं डेली रेंज आप देखेंगे ऊपर जाके, ये डेली रेंज, दिस इज़ डेली रेंज में मैं गया तो डेली रेंज। तो अभी हम जो बात कर रहे थे करेक्शन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, तो ये डेली रेंज कहाँ से आई आपको पता चल गया होगा। वापस से हम करेक्शन फैक्टर वाली शीट में जाएंगे, दैट इज़ ये करेक्शन फैक्टर सम टाइम दिस फॉर ये जो मेरी कंडीशन आ गई है मेरी जो ये 26 अभी 26 एंड 35 विच इज़ इन दोनों का डिफरेंस ये जो मेरा आ रहा है दैट इज़ 17। तो ये जो वैल्यू आपको पता चलेगी शायद ये वैल्यूज़ जो मेरी है दैट इज़ 17, ये मेरी जो वैल्यू है 17, ये सभी में आप देखेंगे करेक्शन फैक्टर। तो ये करेक्शन फैक्टर जो है मेरा ये सब में आ गया है 17, हमने 17 यहाँ पे प्लॉट कर दिया, पुट कर दिया ये 17। अभी करेक्टेड वैल्यू अभी इन 17 अभी 31 प्लस 14 प्लस इन सब का हम समेशन कर देंगे। तो ये वैल्यू जो भी आएगी वो मैं ये डालूँगा, दैट इज़ माई इक्विवेलेंट टेम्परेचर वैल्यू जो कि हमें हीट लोड शीट में यहाँ पे डालना है। दैट इज़ आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा कि ये वैल्यू कैसे डालते हैं। दिस इज़ हाउ इट कम्स आउट। ये तो इसी तरीके से मानसून का भी हम निकाल लेंगे। मानसून का ITD वैल्यू आपको देखना पड़ेगा कि 4 बजे की कंडीशन है तो मानसून कौन से महीने में रहता है आपको मैं बता देता हूँ, इसका अभी यूज़ नहीं है बट इट मस्ट बी न्यू नॉलेज। ये तो भी ग्लास का हो गया अभी। आपको सारे मंथ्स का आना चाहिए। जो हमने जहाँ से समर का लिया था वैल्यू, ये जो 100 पाउंड्स की वॉल है यहीं से हम ये 4 बजे की कंडीशन लिए मैंने समर की, तो 4 बजे के हम मानसून का भी ले लेंगे। और जब हम विंटर का करेंगे तो विंटर में हमें ध्यान रखना है कि विंटर में सबसे ज़्यादा गर्मी अगर देखा जाए तो सुबह मतलब कोल्डेस्ट टाइम सवेरे रहता है। हम विंटर में एक्चुअली हम डिज़ाइन करते हैं हीटिंग के लिए, तो हमें हीटिंग जो कोल्डेस्ट टाइम लेना रहता है वो सुबह का लेना रहेगा। तो मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट the coldest temperature for winter, and for monsoon we can take the same temperature, that is 4 PM। ये 4 PM का आपको दिख रहा होगा, तो अभी आपको ये समझ में आया होगा आई थिंक। तो ये मेरा कैसे आया ये हो गया, पता चल गया। अभी ये मानसून के लिए कैसे निकालते हैं, मानसून के लिए ये वैल्यूज़ आ गई मेरी। और करेक्शन टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। करेक्शन टेम्परेचर के लिए मैं फिर से वहीं पे जाऊँगा। करेक्शन डेली रेंज मेरा सेम रहेगा। मेरा आउटडोर टेम्परेचर और जो मानसून का टेम्परेचर रहेगा, ये मानसून का मेरा टेम्परेचर मैंने निकाला है तो इसका डिफरेंस है मेरे पास 12.78 राइट। तो इस तरीके से मतलब द सेम वे वी कैन कैलकुलेट फॉर द मानसून। ये मानसून का वेदर कंडीशन राइट, ये विंटर का मतलब आप ये इस तरीके से सभी हर एक वेदर का कंसिडर कर सकते हो। आपको मैंने एक वेदर का बता दिया है, तो इस तरीके से अभी हम समर का निकाल रहे हैं इसलिए हम समर की बात करते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगा यू वैल्यूज़ की।
तो यू वैल्यूज़ का मैं आपको एक टेबल बताता हूँ यू वैल्यू। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ तक निकाल लिया हुआ है। ये वॉल का इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस करना हमें सीख लिया है। अभी आपको एक चीज़ बताना रहेगी, ये अभी रूफ़ का भी इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसका भी, और यू वैल्यू, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो ये रूफ़ का था दिस इज़ फॉर रूफ़। ये तो ये अभी 72, दिस इज़ वेट ऑफ वॉल। ये वेट वॉल का कैसा आया, अभी इसका हमें देखना है कि ये नीचे मैंने दिया हुआ है कि ये डेंसिटी है आरसीसी स्लैब की, ये डेंसिटी है। डेंसिटी के थ्रू हमने इसका थिकनेस कुछ 150 हम कंसिडर कर रहे हैं अभी इस प्रोजेक्ट में। तो डेंसिटी और इसका थिकनेस का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। इसको हमने पाउंड पर स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्जन फैक्टर आपको आना चाहिए, राइट। तो ये मेरा 72.19 ये मेरा रूफ़ का वेट आया। देन हमने ये रूफ़ एंड वॉल, यहाँ पे वॉल एंड रूफ़ का दोनों का लिखना पड़ेगा, रूफ़ दोनों का हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट टेम्परेचर डिफरेंस ईटीडी कैलकुलेशन, ये इसका अभी देखना पड़ेगा हमें। तो ये कहाँ पे है, ये एक्चुअली ये करेक्शन फैक्टर के ऊपर ही एक टेबल आती है, दैट इज़ फॉर, आपको ये दिखेगा ये रूफ़ के लिए, ये रूफ़ फॉर रूफ शेडेड रूफ और सन, ये सनलिट एंड और डार्क कलर्ड, प्लस ये अलग अलग टाइप के बेस्ड ऑन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आउटडोर टेम्परेचर फॉर और कांस्टेंट 80 डिग्री रूम टेम्परेचर, 20 डिग्री फ़ारेनहाइट डेली रेंज, 24 आवर ऑपरेशन, ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हमने वेट ऑफ वॉल का लिया था, यहाँ पे नहीं, ये रूफ का नहीं है, ये एक्चुअली वॉल का है, सनलिट वॉल जाए, ये वेट ऑफ वॉल शेडेड रूफ, सनलिट शेडेड रूफ 80। तो इसका हमने 80, ये जो है ना, ये यहाँ पे हम 80 का देखेंगे। ये एक्चुअली रूफ़ का है, यहाँ पे लिखा हुआ है रूफ़ का। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्शन फैक्टर आ रहा है दैट इज़ 72। तो हम यहाँ पे 80 का ये देखेंगे, 80 वाली वॉल का 4 बजे की कंडीशन में ये 32 आया। तो 32 मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू ले लिया 32, ये आपको दिखेगा 32, दैट इज़ दिस। इसके बाद हमारा जो करेक्शन फैक्टर टेम्परेचर है, इसका ये जो डेली रेंज से हमने निकाला था वो विल रिमेन सेम, ये वाला 34 पॉइंट कुछ था, और ये मेरा आपको दिखेगा ये 35, ये 17 और ये 26 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा जो था डेली रेंज था। डेली रेंज के बाद ये मेरा आया ये दिस वन, राइट। तो ये आया सेम से ये। उसके बाद आएंगे 17, ये टोटल मेरा डाल दिया, ये वैल्यू मेरे यहाँ पे हमारी आ गई है। रूफ़ का ये वैल्यू कैसे आया 49, ये हमें पता चला। अभी नेक्स्ट टाइम हम यू वैल्यू स्टार्ट करेंगे कि ये वॉल का यू वैल्यू, हमने ग्लास का यू वैल्यू देख लिया हुआ है।